एक पशुपति व्रत होता है और वो व्रत ऐसा है कि उस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए, कोई से भी 5 सोमवार, जिसमें तुम्हारी मर्जी पड़े। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो। बीच में अगर तुम्हारा कोई काम अड़ गया, रजोधर्म आ गया, कोई व्रत तुम्हारा पड़ गया, छठ पड़ गई, तीज पड़ गई, चतुर्थी पड़ गई, एकादशी पड़ गई, या तुम कोई व्रत करते हो वो उस दिन पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़कर अगले व्रत को गिना जाता। सुबह पूजन की थाली लेकर मंदिर में जाते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, थाली लेकर वापिस आ जाते हैं, उस थाली को अपने घर में रख लेते हैं, उसी थाली को शाम के समय फिर वापिस मंदिर में लेकर जाते हैं, उसमें 6 दिए रखकर ले जाते हैं घी के, प्रसाद एक कटोरे में जिसमें भी लगकर ले जाना है, 3 हिस्से मंदिर के अंदर उसके करे जाते हैं। दियों को मंदिर में जमीन पर नीचे रखा जाता है, 6 दियों को प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, शिव जी की पूजन कर दी जाती है। पूजन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रख दिए जाते हैं, जो कागज ले गए, दोने ले गए, पात्र ले गए, उसमें 2 हिस्से वहीं छोड़ दिए जाते हैं, 1 हिस्सा थाली में रख लिया जाता है। 5 दिए जो जलाए हैं वो वहीं रखे रहने दो, 1 दिया जमीन पर से वापिस उठा लो, जिसको जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। शंकर भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, भोलेनाथ आप स्वीकार करना, मेरे मन की कामना ये है बाबा जिसके कारण मैंने ये व्रत किया है। व्रत का बोलकर, दिया लेकर, प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, थाली लेकर वापिस अपने घर पर आओ। घर के दरवाजे में जब अंदर प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बाहर घर के बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो और सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर वहीं पर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो उसको जला लो। बाबा से यहाँ प्रार्थना कर लो, भोलेनाथ मेरा कार्य ये है, इसको सफल करना। घर में प्रवेश कर जाओ। भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम मंदिर से लाई हो, पहले उसको भोजन के समय पर पहले उसको खाओ, इसके बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देना। प्रसाद भगवान के मंदिर में जब बनाकर लेकर जाओ, कढ़ैया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना प्रसाद मंदिर जाएगा। आप 1 कटोरा भरकर ले गए और थोड़ा सा कढ़ैया में छोड़ दिया तो आपका व्रत सफल नहीं हो पाएगा। प्रसाद उतना ही बनाना, अगर ज्यादा बना है तो ज्यादा ले जाना पड़ेगा, कम बना है कम ले जाना पड़ेगा। प्रसाद कढ़ैया में, पात्र में छूटना नहीं चाहिए। जो शंकर जी के लिए बनाया है तुमने, उतना की उतना पूरा लेकर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा बना के छोड़ जाऊं, बच्चों के लिए थोड़ा घर वालों के लिए बनाकर छोड़ जाऊं, ना, जितना बनाया सारा लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए उतना बनाओ जितना तुम्हें मंदिर में ले जाना है। पात्र खाली होना चाहिए, तब उसको लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 1 हिस्सा लाओ। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत रहे, बाबा से विनती करते हुए 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फूल या पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप बाबा को 108 चढ़ाना चाहें वो ले जाओ। 1 श्रीफल, कुछ भेंट साथ में लेकर जाओ। भगवान को नमन कर कर भाव के साथ में ध्यान देना। जो 108 सामग्री ले गए हो वो भगवान को समर्पित करो। नारियल और भेंट 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जो भी तुम लेकर गए हो, वो जो जलाधारी है, जलाधारी का मतलब होता है ये जहां पर शिव जी का शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जल, नारियल भेंट इस जलाधारी पर कभी नहीं रखना चाहिए। जो नारियल भेंट जलाधारी पर रखते हैं उनकी भी कामना पूर्ण नहीं होती। ये नारियल भेंट या जो भी फल है, फ्रूट्स है, कोई जलाधारी पर नहीं, जमीन पर रखो। और इस जलाधारी पर जहां भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, गोल जला देते हैं, जलाकर दीप रख देते हैं। 6ठा 5वां व्रत भी ऐसे ही करो और बाबा से विनय करो, पशुपतिनाथ से विनती करो। पशुपति व्रत एक ऐसे व्रत हैं जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा जो करता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित है। अगर पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं, कभी कभी किसी का व्यापार नहीं चलता या नौकरी नहीं लगती या किसी कार्य के कारणवश, तो पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं, एक साथ करते हैं। उन दोनों की थाली अलग जाएगी, दोनों का प्रसाद अलग जाएगा, दोनों के दिए अलग जाएंगे और दोनों अपने अपने प्रसाद को अलग से पाएंगे, एक थाली लगकर नहीं जाएगी। मां और बेटा कर रहे हैं तो भी थाली 2 ही जाएगी, बेटी और मां कर रही है तो भी थाली 2 ही जाएगी। प्रसाद के हिस्से
2 थाली ले जाने का मतलब होता है प्रसाद जो बना कर लेकर गए हो उसके 3 हिस्से होना चाहिए। अगर माँ और बेटा एक ही थाली लेकर गए तो प्रसाद जो आएगा वो 1 हिस्सा आएगा, 1 हिस्सा वापस आएगा तो उसमें से 2 भाग फिर हो जाएंगे, तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए पूजन करने वाला अगर 2 व्रत कर रहे हैं, 3 व्रत कर रहे हैं, कोई घर के 3 लोग देवरानी जेठानी सब मिलकर व्रत कर, सबकी थाली अलग जाए, सास बहू कर रहे हैं उनकी थालियां अलग जाएंगी। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी मंदिर में 5 व्रत करना है। मायके चले गए हो, सोमवार का दिन पड़ गया, तुम्हारा व्रत था, उस व्रत को मानना नहीं जाएगा। मायके गए हो तो मायके में आराम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी आनंद में जियो। वापिस जब आओ फिर वापिस व्रत करो, पर गिनती 5 ही रहेगी, 5 से ज्यादा। हाँ, कभी कभी फाइल अगर ज्यादा मोटी होती है तो इसको दबाने में समय लगता है। कभी कभी 3 महीना इंतजार करा, व्रत करा और पूर्ण नहीं हुआ, समझ लेना कुछ ना कुछ बाबा को बुलाने में कमी रह गई होगी, कहीं अहंकार आ गया होगा, प्रसाद बनाते समय कुछ भूल हो गई होगी, दिया मंदिर में भूल आई होंगी, या कुछ कारण हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ है। देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनी भाई बहन इस व्रत को करते हैं और मनवांछित फल मेरा भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रदान करता ही करता है। पशुपति व्रत है, जिस कामना से हम करते हैं बाबा उसको स्वीकार करता है। और भारत के नहीं, देश विदेश में रहने, मेरा विश्वास कहता है नेपाल के भी कई लोगों ने इस व्रत को करा होगा, ये विश्वास मेरा कहता है। देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनी भाई बहन इस व्रत को करते हैं और मनवांछित फल मेरा भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रदान करता ही करता है। कई लोग उसको गुनगुनाते रहते हैं, जय पशुपतिनाथ हरे, स्वामी जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय पशुपतिनाथ हरे, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करना। घर में प्रवेश सुख वैभव दिल से करो, व्रत में दिखावा नहीं होना चाहिए। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी मंदिर में 5 व्रत करना है। मायके चले गए हो, सोमवार का दिन पड़ गया, तुम्हारा व्रत था, उस व्रत को मानना नहीं जाएगा। मायके गए हो तो मायके में आराम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी आनंद में जियो। वापिस जब आओ फिर वापिस व्रत करो, पर गिनती 5 ही रहेगी, 5 से ज्यादा। आज के जमाने में लोगों ने अलग अलग तरह से बना दिया, पर पशुपति व्रत का एक नियम है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कामना के लिए, जिस भी कार्य के लिए आपको करना है, पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। घर में पूजन 5 व्रत पशुपति के होते हैं, 5 सोमवार एक ही मंदिर में होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। और पूजन की थाली में आप पूरा जमा कर अभिषेक पूजन का सामान लेकर सुबह के समय पूजन करने जाएं, शिव जी का प्रेम से अभिषेक पूजन करिए। शाम को वही थाली लेकर वापिस आ जाए, उस थाली को वैसा की वैसे ही रख दो। उसमें जो पूजन का सामान लेकर जाएं वो इतनी मात्रा में लेकर जाएं कि शाम को भी वो काम में आ जाए। शाम को अलग से कोई सामान नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा सामान जल वगैरह भले बाद में रख सकते हो, पर बाकी का 6 दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में जब शाम के समय प्रदोष काल में या शाम के समय पूजन करें, पूजन कर कर शिव जी के मंदिर में 5 दिए प्रज्वलित कर दें, प्रकट कर दें, उसको प्रज्वलित कर दें।
जला दें। मीठे का जो प्रसाद लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से भगवान शंकर के सामने रख दें। 1 दिया, 6 दिए में से 1 दिया थाली में वापिस रख लें, 1 प्रसाद का भाग वापिस रख लें और भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, बाबा ओघड़दानी से निवेदन कर कर, पशुपतिनाथ से विनम्र निवेदन कर कर, बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापिस आ जाए। जो अपनी कामना है वो पहले व्रत में ही कह दे बाबा से और वो थाली लेकर आए। घर के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की ओर वो दिया जो लेकर आए हो उसको प्रज्वलित कर दें अपनी कामना कर कर। दिए को प्रज्वलित कर कर इस प्रकार से 5 व्रत पूर्ण करें। जब 5वां व्रत जब पूर्णता पर हो तो 5वें दिन 108 या तो चावल के दाने या मूंग के दाने 108 या पुष्प हो या कोई सामग्री हो 108, फूल हो, बेलपत्र हो, जो भी आपके पास में हो 108 सामग्री वो बाबा को समर्पित करें। श्रीफल 11 रुपये बाबा को रखकर निवेदन कर कर आए। इसका कोई उद्यापन नहीं है कि अलग से अपन को कुछ करना पड़े, बस बाबा से निवेदन करें कि मेरा ये कार्य सफल करे। वैसे तो मुझे विश्वास है आप में से जितने लोग बैठे हैं कईयों ने करे होंगे और कईयों को उसका फल मिला होगा, कईयों को मिला होगा। जिसने करे हैं और जिसको फल मिला है जरा हाथ उठाइए एक बार। मिला है ना? बाबा ने कृपा करी है ना? बहुत बहुत साधुवाद रखिए आपके पास में। तो पशुपति व्रत का एक विधान है कि आप उसको दिल से, हृदय से, मन से बाबा को रिझाकर प्रेम से करें। केवल 5 व्रत करना है और उस 5वें व्रत में समापन पर, विराम पर, उस 5वें व्रत में आप बाबा को जो भी आपका निर्मल भाव है वो समर्पित कर कर 108 बेलपत्र, चावल, मूंग कुछ भी बाबा को चढ़ाकर पुष्प आदि बाबा से निवेदन करें और पशुपति व्रत अवश्य धारण करें। ये व्रत अगर बीच में कभी रजस्वला धर्म आ जाए या घर से कहीं जाना पड़ जाए तो आप व्रत को करें। मतलब इस व्रत का एक नियम है कि आप सुबह फलाहार कर लें, शाम को भोजन, बस भोजन शाम को करना है। जो भोग लगाया है अपने प्रसाद लेकर आए हो, 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले उसी को खाना है। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो भाग केवल आपको ही ग्रहण करना है। पशुपति व्रत का नियम। इस व्रत के करने से जीवन का एक सुख प्राप्त हो जाता है, जो भी आपका कार्य है वो सफल होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहाँ से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णित है। आप कभी मौका लगे तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। देव महादेव पशुओं के भी देवता हैं जिनका नाम पशुपति। पशुपति नाथ का व्रत करने वाली स्त्री, पुरुष, बच्चा, बेटा, बेटी, जुबान, बूढ़ा जो भी है, दिखावे से कभी पशुपति व्रत मत करें और व्रत पूर्ण करें। 3 महीने बाबा का उस व्रत का इंतजार करें। वैसे तो विश्वास है 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाबा 1.5-2 महीने में ही कृपा कर देता है। ये पशुपति व्रत है
शिव मंदिर में करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना, पशुपति व्रत की महत्वता, एक पाशुपत्य अस्त्र भी है जो भगवान देवादिदेव महादेव ने राम जी को भी दिया था, भगवान कृष्ण के पास भी था। यह पशुपति व्रत है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। कोई कहे कि 3-4 बार व्रत करना पड़ेगा, कोई कहे ऐसे व्रत करना पड़ेगा। व्रत का जो नियम है वो आपको बताया। दुनिया के लोग आजकल पशुपति व्रत का इतना ढोंगा प्रपंचा कर दिए हैं। नए लोगों ने अपनी अपनी पीठ से बता कर कि सुबह ऐसे नहाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फालतू का आडंबर बिल्कुल शंकर भगवान को पसंद नहीं है। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है। शंकर की भक्ति जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा करो। कोई तुमसे कह दे कि तुम तो गलत तरह से जल चढ़ा रही हो, तुम तो ऐसे जल चढ़ा रही हो, ना ना, तुम्हारा मन करे वैसे शिव की भक्ति करो। मेरा बाबा दिखावे से कभी नहीं देता, मेरा बाबा दिल देख कर देता है, हृदय देख कर देता है। शिव की भक्ति मूल तत्व सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली। शिव की भक्ति भगवत स्मरण करने वाली, ये सुखता है, यह आनंदता। कोई जरूरी नहीं है कि पशुपतिनाथ का व्रत करें तो पूरे मोहल्ले की माताएं कर रही हो तब आप करें, जरूरी नहीं है। आपका जब मन कर जाए। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए। तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब करो। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। बस प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो और बाबा से निवेदन कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो, बड़े आनंद से करिए। मेरा पशुपतिनाथ कृपा करेगा। भाव से भजन करो, वो पशुपतिनाथ है। एक एक पशु पक्षी का भी पेट भरने वाला है, एक एक पशु पक्षी का। सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ। तो वो कहते हैं ना, जैसे आप लोग वो जय जगदीश हरे की आरती गाते हो, भक्त जनों के संकट, जम के बोलो जरा, क्षण में, बस वो उसी तरह है। जय पशुपतिनाथ हरे, स्वामी जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय पशुपतिनाथ हरे। एक क्षण
थोड़ा पल, थोड़ी घड़ी लगती है और वो पार कर देता है। गुरु का काम केवल इतना ही है। एक सतगुरु का काम संस्कार देने का है, राष्ट्र को संवारने का है, संस्कृति की ओर लेकर जाने का है, सभ्यता की ओर लेकर जाने का है। गलत मार्ग पर अगर कोई चल रहा है तो उसको सतमार्ग बताने का है। गुरु सतमार्ग की ओर लेकर जाता है और वो किया। देव ऋषि नारद ने गर्भस्थ बालक को जो ज्ञान दिया है उसके बराबर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और हमारे यहां भी शास्त्र कहता है गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है। अभिमन्यु का चरित्र भी कहता है माता के गर्भ में बैठकर चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गया था। मां सो गई तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना भूल गया था, क्योंकि मां सो गई थी। और आपसे भी निवेदन है मेरी भारत माता की माताओं से, जितनी माताएं इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रही हैं, चाहे आस्था चैनल पर, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर, और चाहे इस पावन रायसेन के पावन प्रांगण में, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए और उसको हमारे सनातन धर्म के बारे में बताना प्रारंभ करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोना चालू कर देगी। उसको संवारने की जवाबदारी आपकी है, उसको सुधारने की जवाबदारी आपकी है। हम तो 3 घंटे के लिए आपके लिए आते हैं व्यासपीठ पर, आपको बोल देते हैं, आपको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं, आपको कह देते हैं। कुछ उपाय आते हैं शिव महापुराण के, आपको वर्णन कर देते हैं। कोई स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, वायु पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, आदिकादिक पुराणों में जिसको मिलता है वो आपके सामने परोस देते हैं। पर जवाबदारी आपकी है, आप उसमें से कितना ग्रहण कर रहे हैं और कितना ग्रहण कर संसार को दे रहे हैं, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये जवाबदारी आपकी है।